नमस्कार दोस्तों, तो आप हो केंद्र विद्यालय हब के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अनुवांशिकता और आपका वातावरण। अनुवांशिकता मानी हेरिडिटी, वातावरण मानी इन्वायरमेंट बच्चों के विकास में मतलब कि बाल विकास में कितना असरदार और कितना प्रभावी होती है। अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, सो आइए पहले शुरुआत करते हैं कि वातावरण किसे कहते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं वातावरण यानी इन्वायरमेंट। वातावरण माने जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जहाँ के निवासी है, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में वातावरण कहते हैं। लेकिन देखिए, वातावरण यदि आप बाल विकास में देखा जाए, बाल विकास के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बाल विकास में भी वातावरण दो में विभाजित किया गया है। पहला है आपका आंतरिक वातावरण और दूसरा है आपका बाहरी वातावरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं। देखिए, आंतरिक वातावरण का मतलब ये है कि जब बच्चा माँ की कोख में पल रहे होते हैं, वो जो गर्भाशय के अंदर गर्भाशय में होते, माँ के गर्भाशय में होते, वहाँ गर्भाशय का जो वातावरण है ना, उसे ही आंतरिक वातावरण कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे पाया जाता है जो आपका वंश सूत्र और जो पैतृक जो वहाँ पे होता है, पितृक जिसे कहते हैं, इसे अगर कहा जाए तो इंग्लिश में जीन कहते हैं, है ना। तो ये शुद्ध हिंदी में इसे यही कहते हैं, कोश यानी सेल, है ना। और वंश सूत्र माने क्रोमोजोम और आपका पितृक माने आपका जीन, है ना। तो इसमें ना इसमें ये जो गर्भाशय के अंदर जो पाए जाते हैं, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक खास पदार्थ उत्पादक पाया जाता है। यदि इसी पदार्थ में कमी हो तो जो कोख में पल रहे बच्चों का क्या होगा कि उनका शारीरिक प्रभाव पड़ेगा, उसका ठीक ढंग से वृद्धि नहीं होगी, उसका ठीक ढंग से विकास नहीं होगा। यदि ठीक उसे अच्छी तरीक़ों से यदि उसे वो पदार्थ नहीं मिलेगा, अगर उसे ये सब पदार्थ की कमी हो रही है उस आंतरिक वातावरण से, तो उसका क्या होगा, तो डेफिनेटली उसका सीधा असर उसके शरीर, उसके जो आकार बन रहा होता है, जो बनावट उसे दे रहा होता है, उसमें वो असर करेगा। यदि वो शारीरिक या यदि उसको शारीरिक कोई उसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो मानसिक जो उसका विकास है उसमें भी असर करेगा। तो ये है आपका आंतरिक वातावरण। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं अब बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण माने इंटरनल इन्वायरमेंट एंड बाहरी वातावरण मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि जो आप बाहर पे दिख रहा है ना, जिस तरह से आप चारों दिशा में जो जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का आपका रंग ढंग है, जिस तरह का आपका हैबिचुअल है वहाँ पे, तो उसे ही बाहरी इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट कहा जाता है। और देखिए, ये जो बाहरी वातावरण है ना, ये भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक वातावरण और दूसरा है आपका सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब क्या है, भौतिक वातावरण का मतलब ये है ना कि जो कुछ भी आपको, जैसे कि जो प्रकृति से आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है आपके सामने, आपके आंखें खुलते आप जैसे बाहर निकलोगे तो प्रकृति से आपको कुछ, प्रकृति में आपको क्या है, जैसे कि आपको पेड़ पौधे, रात को हुआ तो आपको तारे दिखाई देते हैं, आपको ये चांद दिखाई देती है, सूर्य दिखाई देती है, पानी है, ये सारा का सारा आपका क्या है, भौतिक वातावरण है। और दूसरा जो आपका सामाजिक वातावरण समाज में रहते हुए जिस तरह का आप नियम का पालन करते हुए आपको रहना पड़ता है, उसी वातावरण को सामाजिक वातावरण कहते हैं। जैसे कि वहाँ का जो किस तरह का मतलब आपको जो प्रथाएं होते हैं वहाँ पे, जो जिस तरह के वहाँ के नियम होते हैं उसका पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके विचार में जो कुछ भी आए उस तरह से अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, एक दूसरे को इज्जत देते हुए चलना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है आपका ये वाला बाहरी वातावरण को सामाजिक बाहरी वातावरण कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, देखिए अब ये पहले कर ही लेते हैं कि वातावरण कितना असरदार है, कितना प्रभावी है एक बाल विकास के मतलब कि के दौरान। ठीक है, बाल विकास मतलब एक बालक के विकास के दौरान ये वातावरण कितना प्रभावी है। वातावरण बहुत ही प्रभावी है, मतलब कि 100 में से इक्वली, मतलब कि बराबरी
एकदम समान तरीक़ों से ये असरदार है। क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम्पल यही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि आप सब लोग को, हम सब लोग को पता ही है कि बच्चा क्या करता है। बच्चे का एक खूबी होती है, और वो खूबी क्या है कि उसने जो देखा वो सीख लेती है मतलब जो भी बालक होता है उसका इमिटेट करने का उसका सबसे पहला गुण होता है, यानी कि कॉपी करने का। उसने जो देखा वो कॉपी इमिटेट कर लेगा, और वो अनजाने में ही, भूल चूक में ही वो चीज़ दोहराते रहता है। मतलब कि अगर वो अच्छा हो तब तो अच्छा है, अगर वो अच्छा उसने सीखा है तो तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उसने कहीं से जैसे कि कुछ मतलब कि जो अच्छी बात नहीं वो सुन ली, तो उसको वो कहीं ना कहीं वो मुंह में दोहराएगी वो बात, है ना। वो है आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट। यानी कि यदि एक बच्चा को आप अगर 6 महीने के लिए अच्छे लोगों के साथ, एक जो बहुत ही मतलब कि उसका IQ लेवल बहुत ही कम है एक बच्चे का, तो वो पहले बहुत बदमाश करता था, बहुत ही शैतान करती थी, है ना। तो अगर यदि आप उस बालक को आप ऐसे डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रख दे 6 महीने में, उसमें आप डेफिनेटली अंतर पाओगे। क्योंकि वो क्या करता है, दिन रात सुबह शाम उसको वैसे ही इन्वायरमेंट मिलता है, उसको एक डिसिप्लिन मिलता है, कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकली उसका ब्रेन में इफ़ेक्ट करेगा, और वो बच्चा कहीं ना कहीं उसका वो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट में, यदि आप अच्छे खासे बच्चे को जो रेगुलर पढ़ता हो, जो मम्मी पापा का, है ना, पेरेंट्स का बात मानता हो, यदि उस बच्चे को आप ऐसे इन्वायरमेंट में लेके रख दो जहाँ पे बहुत दिन तक पढ़ाई नहीं हो रहा है, जहाँ पे खाली गाली गलौज हो रहा है, जहाँ पे मतलब कि किसी भी चीज़ का मतलब कि इज़्ज़त नाम का चीज़ ही नहीं है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप अगर उसे रख दोगे ना, तो आप देखोगे कि वो सच में वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सीख के आया था। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बच्चे लोग कभी कभी बदमाशी कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे तुमने ये कहाँ से सीखा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक तरफा 50% प्रेम दिखा के उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और 50% थोड़ा सा डांट वाट के, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाना ज़रूरी है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को मतलब कि उसको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण इतना असरदार होता है ना, क्योंकि बच्चे का एक वही खासियत के कारण, क्या खासियत, कि वो इमिटेट करने का उसके पास एक शक्ति होती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे के सामने हमेशा अच्छी बातें बोलिएगा, उसे जितना हो सके उसे मतलब कि उसे मोटिवेट करिएगा अच्छे करने के लिए, उसे उसके सामने अच्छी अच्छी बातें बोलिएगा, ताकि वो हमेशा वो अगर आपके एब्सेंस में भी ना उसके दिमाग में वो घूम रहा होता है। क्लियर। तो इतना वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। अब चलते हैं वांशिकता, मतलब कि अनुवंशिकता है ना। अनुवंशिकता का मतलब वही हेरिडिटी का ना, आपका हेरिडिटी का आपका मतलब कि आपका कोई चारा नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो जो है ना, हेरिडिटी जो है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, और मतलब कि उसको ना ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक जो जर्म सेल होते हैं, जैसे कि आपका एक लॉ है ना हेरिडिटी में, कंटिन्यूटी ऑफ द जीम प्लाज्म, लॉ ऑफ हेरिडिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म। मतलब कि जर्म प्लाज्म को हिंदी में एक क्या कहते हैं, उसे बीजकोश बोलते हैं, ठीक है। बीजकोश की निरंतरता, बीजकोश की निरंतरता का नियम, उसे बीजकोश कहते हैं। मतलब इसमें ये आनुवंशिकता में एक नियम है, वो जो बीजकोश है ना, वो बीजकोश के कारण ही आपको अपने जो जनरेशन टू हेरिडिटी से जोड़ के रखता है। वो आपके पेरेंट्स से मिला, आपके मम्मी पापा से जो आपको मिला ना, वो मिलके वो बीजकोश एक बच्चे में जाता है। फिर वो बच्चे के बाद फिर आगे पे फिर वो कैरी करते करते वो कभी भी इस बीज कोश को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और इस नियम को कहते हैं आपका बीज कोश की निरंतरता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, ठीक है। और ये भी मतलब कि हेरिडिटी से जो मिला है ना, वो कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको वहाँ से मिला है। अब आपको यदि आपको कुछ बीमारी हो गई तो आपको वो एक्सेप्ट करते हुए उसका हल देखना पड़ेगा, और मतलब कि देखना पड़ेगा किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, किस तरह से, ताकि सर्वाइवल चाहे जीने के एटलीस्ट सर्वाइव कर सके, उसको क्या करते हुए माने उसको थोड़ा कंट्रोल करते हुए ताकि सर्वाइव कर सके। ऐसे करके आपको हल देखना पड़ेगा। ये है आपका हेरिडिटी भी असर करता है। जैसे कि कुछ नियम पहले मैंने आपको बोला, बीजकोश की निरंतरता का नियम जो बोला, और एक नियम है समांतरता, मतलब कि
उसे कहते हैं ये समानता के का नियम। समानता का नियम, लेकिन जैसे कि अंग्रेजी में लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। देखिए जो समानता का नियम है ना, अभी इसको 100% सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि सिंगर का बेटा सिंगर ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा। ऐसे जो एक फिर भी अभी एक प्रचलित है ये कहावत, एक ये कहावत जैसा, लेकिन ये कहावत नहीं है। ये क्या है आपका ये नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी में जो एक दूसरा नियम आता है वो है समानता का नियम, ठीक है। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस जिसे कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस में यही कहा जाता है कि लेकिन हाँ, हेरिडिटी तो कहीं ना कहीं असर करेगा ही। भले उस बच्चे का, जैसे कि अगर किसी का माता पिता डॉक्टर हो तो उसको दोनों माता भी डॉक्टर हो पिता भी डॉक्टर हो तो उसको डॉक्टर में जाने का वो एकदम बन गया दूसरा एकदम डिफरेंट फील्ड का। तो ऐसे अभी हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लाइक हम लोग इसके साथ, इस नियम के साथ नहीं जा सकते। और एक नियम है आपका वो वैरायटी, यानी कि विभिन्नता, ठीक है। विभिन्नता आना, विभिन्नता का नियम, बल्कि लॉ ऑफ हेरिडिटी में विभिन्नता आना। हाँ, विभिन्नता होता है, क्योंकि वो विभिन्नता कहाँ से मिलता है, वो विभिन्नता ना, क्योंकि माता में देखिए जो मदर होते हैं, मदर का अपना एक कैरेक्टर होता है, फादर का अपना एक कैरेक्टर होता है। तो कहा जाता है कि कभी कभार अरे ये हम लोग तो, हमारे खानदान में तो ऐसे कभी कोई था ही नहीं अभी तक, तो ये कहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे करके बोलते हैं ना कभी कभार। तो ये है आपका विभिन्नता के नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन के कारण हुआ है, ठीक है। जैसे कि माता में माता में सोचिए एक गुण है, वो एकदम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, उसका वो उसको जो इन्वायरमेंट मिला वो है, और पिता में जो इन्वायरमेंट मिला, और दोनों मिक्स होने के बाद जो नया इन्वायरमेंट मिलता है ना, वो आपको वेरिएशन दे देता है। तो ये है आपका विभिन्नता का नियम। सो ऐसे हेरिडिटी भी असरदार ही है, और हेरिडिटी असरदार ही रहेगा। आप ऐसा भी कहते हैं कि जितना आप उसको करो, वो भले ही इन्वायरमेंट से आपके हिसाब से आपने जितना सिखाया वो लेगा, लेकिन अंतिम में ये कहा जाता है कि जो उसके हेरिडिटी ने दिया वो उसके ब्लड में रहता है, वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ आपने देखा कि किस तरह से दिस हेरिडिटी एंड दिस इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और आपका वातावरण कितना असरदार है, इक्वली दोनों असरदार है बाल विकास में, मतलब कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट एंड दैट हेरिडिटी बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया। फिर मैं आती हूँ दूसरा वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।